जय हिंद दोस्तों, आरटी स्मार्ट स्टडी में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग करेंट अफेयर्स का सेकंड वीडियो, जिसमें फरवरी मंथ का जो भी इम्पोर्टेंट बन सकता है 1 फरवरी से और 28 फरवरी तक उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। यानी कि फरवरी मंथ का ये मंथली मतलब करंट अफेयर्स है, जिसमें जनवरी का हम करा दिए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो वो जाकर देख लीजिए, प्लेलिस्ट बना दिया गया है उसका करंट अफेयर्स का। तो हम लोग फरवरी मंथ का जो भी करंट है उसको आज इसी वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो हम लोग का पहला प्रश्न है कि 1 फरवरी 2025 को किस देश ने भीख मांगने को अपराध घोषित करने का योजना बनाई है। तो योजना कौन बनाया है भाई? भीख मांगने को अपराध घोषित किया कि जो भी भीख मांगेगा वो अपराध घोषित होगा। तो कौन? पाकिस्तान। ये अच्छे बात कहा है कि भिखमंगा जो कहता है उस पर तो थब्बा हट जाएगा। तो भीख मांगने को अपराध घोषित करने की योजना बनाई गई है। कौन? पाकिस्तान। आगे देखते हैं, 1 फरवरी 2025 को गुनेरी को किस राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है? तो गुजरात। कौन सा है? गुजरात। तो गुनेरी को किस राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है? तो गुजरात राज्य को। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है कि 1 फरवरी 2025 को अरब सागर में समुद्री डकैती विरोधी मिशन के लिए किस भारतीय वायुसेना के पायलट को सम्मानित किया गया है? तो अक्षय सक्सेना को सम्मानित किया गया है। आगे देखते हैं कि 1 फरवरी 2025 को किसने अमेरिका में गल्फ और मैक्सिको का नाम बदला है? तो गल्फ और मैक्सिको का नाम क्या बदल कर रखा गया है? तो गूगल मैप्स रखा गया है। 1 फरवरी 2025 को भारतीय रेलवे ने निर्बाध यात्रा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो स्वरेल नामक ऐप लॉन्च किया है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है कि 1 फरवरी 2025 को किस राज्य ने भूमि अधिकार के लिए 3 आरक्षित वनों को गैर अनुसूचित किया है? तो असम ने। आगे देखते हैं, 1 फरवरी 2025 को किस देश में पर्वत को अब कानून द्वारा एक व्यक्ति के रूप में मान्यता दी जाएगी है? तो एक व्यक्ति के रूप में किस देश में मान्यता दी जाएगी? तो न्यूजीलैंड। याद रखिएगा, कौन सा? न्यूजीलैंड। तो न्यूजीलैंड जो है एक पर्वत को एक व्यक्ति के समान ही मान्यता देगा कानून द्वारा। तो कौन सा है? न्यूजीलैंड। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, 2 फरवरी 2025 को आकोसेरसियासिस को खत्म करने वाला अफ्रीका का पहला देश कौन बना है? तो नाइजर। कौन बना है? नाइजर बना है। अगला प्रश्न है कि किसने आईसीसी अंडर-19 महिला T20 वर्ल्ड कप 2025 जीता है? तो भारत ने जीता है। कौन जीता है? भारत ने जीता है। टाटा स्टील मोटर्स 2025 का खिताब किसने जीता है? तो आर प्रज्ञानंदा ने जीता है। अगला प्रश्न है कि 3 फरवरी 2025 को भारतीय सेना और किस देश की राष्ट्रीय रक्षा बल के बीच 13वां संयुक्त सैन्य अभ्यास एकुवेरिन शुरू हुआ है? तो मालदीव और भारतीय सेना के बीच ये एकुवेरिन संयुक्त सेना अभ्यास चलाया गया और ये 13वां संयुक्त अभ्यास है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न कि 3 फरवरी 2025 को किसने 67वें ग्रैमी अवार्ड में बेस्ट न्यू एज एम्बियंट या चैट एल्बम श्रेणी में ग्रैमी अवार्ड जीता है? तो चंद्रिका टंडन ने। अगला प्रश्न है कि 3 फरवरी 2025 को किस देश ने 2 मिसाइल एतेमाद और गदर 380 का अनावरण किया है? तो ईरान ने किया है। किसने किया है? ईरान ने किया है। अगला प्रश्न है कि एआई टूल्स को अपराध घोषित करने वाला पहला देश कौन बनेगा? तो ब्रिटेन। यानी कि एआई टूल्स को अपराध घोषित करने वाला पहला देश कौन बनेगा? ब्रिटेन बनेगा। अगला प्रश्न है कि 4 फरवरी 2025 को किस देश ने अपना राष्ट्रीय दिवस मनाया है? तो श्रीलंका ने अपना राष्ट्रीय दिवस मनाया है 4 फरवरी को, याद रखिएगा।
व्हाट्सएप आधारित वन मित्र किस राज्य में 161 सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराएगा? तो आंध्र प्रदेश में। अगला प्रश्न है कि बीमा क्षेत्र में एफडीआई को 74% से बढ़ाकर कितना किया गया है? तो 100%। तो बीमा क्षेत्र में एफडीआई को 74% से बढ़ाकर कितना परसेंट किया गया है? तो 100% किया गया है। अगला प्रश्न है कि किस देश ने मिचिबिकी 6 उपग्रह लॉन्च किया है? मिचिबिकी 6 यानी कि मिचिबिकी 6 उपग्रह किसने लॉन्च किया है? तो जापान ने लॉन्च किया है। आगे देखते हैं, 5 फरवरी 2025 को किस देश की सरकार ने कर्मचारियों के हफ्ते में काम के घंटे में कटौती करने का फैसला किया है? तो किस देश ने किया है भाई? तो स्पेन देश ने किया है। आगे देखते हैं, 5 फरवरी 2025 को कौन सा देश यूनाइटेड नेशन ह्यूमन काउंसिल यानी कि यूएनएचआरसी से बाहर हुआ है? तो अमेरिका हुआ है। यानी कि 5 फरवरी 2025 को कौन सा देश यूनाइटेड नेशन ह्यूमन काउंसिल से बाहर हुआ है? अमेरिका बाहर हो गया है। आईसीसी टी20 बल्लेबाजी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ट्रेविस हेड शीर्ष पर रहे हैं। आगे देखते हैं, 5 फरवरी दोस्तों, भारत की पहली एआई यूनिवर्सिटी कहाँ स्थापित की जाएगी? तो पहली एआई यूनिवर्सिटी महाराष्ट्र में स्थापित की जाएगी। आगे देखते हैं, 5 फरवरी 2025 को चिप डिजाइन के लिए NIELIT यानी कि नीलिट उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो नोएडा में किया गया है। आगे देखते हैं, 5 फरवरी 2025 को किस IIT ने भारत का पहला कैंसर जीनोम एटलस लॉन्च किया है? तो IIT मद्रास ने। 5 फरवरी 2025 को भारत सरकार ने विदेशी नागरिकों के लिए कौन सी नई वीजा कैटेगरी लॉन्च की है? तो आयुष वीजा यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 5 फरवरी 2025 को भारत सरकार ने विदेशी नागरिकों के लिए कौन सी नई वीजा कैटेगरी लॉन्च की है? तो आयुष वीजा। आगे देखते हैं, 5 फरवरी 2025 को डोगरी में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो चमन अरोड़ा को। 6 फरवरी 2025 को किस देश में महिला खेलों में ट्रांसजेंडर एथलीटों पर प्रतिबंध लगाया गया है? तो अमेरिका में। यानी कि प्रश्न है कि 6 फरवरी 2025 को किस देश में महिला खेलों में ट्रांसजेंडर एथलीटों पर प्रतिबंध लगाया गया है कि ट्रांसजेंडर नहीं खेलेंगे महिलाओं के साथ। ठीक, आगे देखते हैं, 6 फरवरी 2025 को मिसेज वर्ल्ड 2025 का खिताब जीतने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बनी है? तो जो भी पहली होंगी और वो महिला होंगी तो ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न बन जाता है। तो तसेगो गेलई बन गई हैं पहली अश्वेत महिला। अश्वेत यानी कि जो श्वेत नहीं होगी, अश्वेत यानी कि आप लोग समझ सकते हैं। 6 फरवरी 2025 को भारतीय सेना ने पूर्वी कमान के मुख्यालय फोर्ट विलियम का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो विजय दुर्ग रखा गया है। यानी कि भारतीय सेना ने पूर्वी कमान के मुख्यालय फोर्ट विलियम का नाम बदलकर क्या रखा है? तो विजय दुर्ग रखा गया है। आगे देखते हैं, 6 फरवरी 2025 को 38वें राष्ट्रीय खेलों में किस पुरुष कबड्डी टीम ने टाइटल जीता है? तो उत्तर प्रदेश टीम ने टाइटल जीता है। आगे देखते हैं, 9वां एशियाई शीतकालीन खेल कहाँ आयोजित किया गया है? तो चीन में आयोजित किया गया है। अमेरिका के बाद अब किसने WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से बाहर निकलने का फैसला किया है? तो अर्जेंटीना ने अब निकलने का फैसला किया है। आगे अगला प्रश्न है कि 7 फरवरी 2025 को किसने अपना नाम बदलकर इटर्नल किया है? क्या किया है? इटर्नल किया है। तो जोमेटो ने अपना नाम बदलकर इटर्नल किया है। याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। आगे देखते हैं, 7 फरवरी 2025 को 38वीं राष्ट्रीय खेलों में पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3
पोजीशन इवेंट में किसने गोल्ड मेडल जीता है? तो नीरज कुमार ने गोल्ड मेडल जीता है। अगला प्रश्न है कि 3 फरवरी 2025 को फीफा ने किस देश के फुटबॉल महासंघ को निलंबित कर दिया है? तो पाकिस्तान के फुटबॉल महासंघ को निलंबित कर दिया है। भारत में मातृ मृत्यु दर में कितने प्रतिशत की कमी आई है? 83% की कमी आई है। आरबीआई ने रेपो रेट में कितने प्रतिशत की कटौती की है? तो 0.25% की कटौती की है। अगला प्रश्न है कि 7 फरवरी 2025 को किस राज्य सरकार ने 2025-26 के लिए नई आबकारी नीति को मंजूरी दी है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने नई आबकारी नीति की मंजूरी दी है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न कि राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के 75वें वर्षगांठ कब मनाई गई है? तो 7 फरवरी को मनाई गई है। तो राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के 75वीं वर्षगांठ कब मनाई गई है? 7 फरवरी को। अगला प्रश्न है कि 8 फरवरी 2025 को बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ शुरू हुआ है? तो गांधीनगर में। बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ शुरू हुआ है? तो गांधीनगर में हुआ है। अगला प्रश्न है कि 8 फरवरी 2025 को किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक हार्ट्स एंड हीरोज लाइव दैट शेप्ड अस का विमोचन हुआ है? तो कुलभूषण कुमार के द्वारा, यानी कुलभूषण कुमार के द्वारा लिखा गया हार्ट्स एंड हीरोज लाइव दैट शेप्ड अस का विमोचन किया गया है। किसके द्वारा? कुलभूषण कुमार द्वारा। आगे देखते हैं 8 फरवरी 2025 को श्री राम जन्मभूमि के किस अस्थायी सदस्य का निधन हुआ है? तो कामेश्वर चौपाल का निधन हो गया है। तो श्री राम जन्मभूमि के किस स्थायी, यानी कि वो अस्थायी सदस्य थे, कैसे स्थायी सदस्य थे? आगे देखते हैं कि 8 फरवरी 2025 को किस देश के वैज्ञानिकों ने IVF तकनीकी का उपयोग करके पहली बार कंगारू भ्रूण बनाया है? तो ऑस्ट्रेलिया ने। आगे देखते हैं 8 फरवरी 2025 को किस राज्य ने सूखे से निपटने के लिए सुजल परियोजना शुरू की है? तो कर्नाटक ने शुरू की है। 8 फरवरी 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कौशल उदय टूंगई प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? तो त्रिपुरा ने। अगला प्रश्न है कि 9 फरवरी 2025 को सरकार ने ई नाम पर कितनी नई कृषि वस्तुओं के व्यापार की अनुमति दी है? तो 10। आगे देखते हैं 2025 फ्री स्टाइल शतरंज ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता कहाँ शुरू हुई है? तो जर्मनी में शुरू हुई है। आगे देखते हैं कि 9 फरवरी 2025 को 38वें राष्ट्रीय खेलों में तरुणदीप राय ने पुरुष रिकर्व तीरंदाजी में कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। आगे देखते हैं 9 फरवरी 2025 को भारत ने 2025 के लिए संयुक्त राष्ट्र बजट में कितने मिलियन डॉलर का योगदान दिया है? तो 37.64 मिलियन डॉलर का योगदान दिया है। आगे देखते हैं 9 फरवरी 2025 को किस राज्य की पर्वतारोही निशा यादव ने अफ्रीका महाद्वीप के माउंट किलिमंजारो की चोटी को फतह किया है? तो छत्तीसगढ़ की। तो निशा यादव कहाँ की है? छत्तीसगढ़ की, और अफ्रीका के माउंट किलिमंजारो की चोटी पर फतह किया है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। आगे देखते हैं 10 फरवरी 2025 को किस राज्य सरकार ने ग्राम विकास के लिए विकासीता गांव योजना शुरू की है? तो विकासीता गांव योजना किस राज्य ने शुरू किया है? तो उड़ीसा राज्य ने शुरू किया है। 10 फरवरी 2025 को किस बैंक ने अमिताभ बच्चन का डिजिटल अवतार लॉन्च किया है? तो IDFC फर्स्ट बैंक ने। 10 फरवरी 2025 को भारत ने किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन का आयोजन किया है? तो मिस्र, यानी कि भारत और मिस्र के बीच कौन सा सैन्य अभ्यास है? तो साइक्लोन सैन्य अभ्यास है। आगे देखते हैं किस देश ने ऑपरेशन डेविल हंट शुरू किया था? तो बांग्लादेश ने। अगला प्रश्न है 10 फरवरी 2025 को वनडे इतिहास में दूसरे सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो रोहित शर्मा बन गए हैं। याद रखिएगा, रोहित शर्मा बन गए हैं। 11 फरवरी 2025 को भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना ने कौन सा संयुक्त अभ्यास
सैन्य अभ्यास किया है? तो विंग्स रेडर, विंग्ड रेडर। अगला प्रश्न है कि 11 फरवरी 2025 को थाई पूसम उत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तो थाई पूसम उत्सव तमिलनाडु में शुरू हुआ है। अगला प्रश्न है कि 11 फरवरी 2025 को भारत ने कब तक लिम्फेटिक फाइलेरियासिस मुक्त होने का लक्ष्य रखा है? तो लिम्फेटिक फाइलेरियासिस मुक्त होने का लक्ष्य रखा है 2027 तक। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि 11 फरवरी 2025 को HAL ने अपने प्रशिक्षण विमान HZT-36 का नाम बदलकर क्या रखा है? तो यसद रखा है। क्या रखा है? यसद रखा है। अगला प्रश्न है कि भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 कहाँ आयोजन किया गया है? तो नई दिल्ली में आयोजन किया गया है। 11 फरवरी 2025 को किसे पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर मुदुगुला नागफनी को सम्मानित किया गया है। आगे देखते हैं कि 11 फरवरी 2025 को किस देश के शोधकर्ताओं ने ऑटिज्म से संबंधित मस्तिष्क गतिविधि की खोज की है? तो इजराइल देश के शोधकर्ताओं ने ऑटिज्म से संबंधित मस्तिष्क गतिविधि की खोज की है। आगे देखते हैं। ओलंपिक स्पोर्ट्स गेम्स 2027 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो रियाद, जो कि सऊदी अरब की राजधानी है। आगे देखते हैं। 12 फरवरी 2025 को चेन्नई ओपन 2025 टेनिस का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो कैरियन जैक्वेट ने जीता है। अगला प्रश्न है कि 12 फरवरी 2025 को एशिया के पहले आदमकद एनिमेट्रोनिक हाथी एली का अनावरण कहाँ किया गया है? तो बेंगलुरु में किया गया है। आगे देखते हैं। 12 फरवरी 2025 को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद में कितनी भाषाओं में अनुवाद सेवाओं के विस्तार की घोषणा की है? तो 6 भाषाओं में अनुवाद के विस्तार की घोषणा की है। 2027 में 39वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी कौन करेगा? तो मेघालय करेगा। 2027 में आगामी जो भी खेल हैं उनको एक वीडियो में कंप्लीट करा दिया जाएगा। आईफा उत्कृष्ट उपाधि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो राकेश रोशन को सम्मानित किया गया है। 12 फरवरी 2025 को जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो डेनमार्क शीर्ष पर रहा है। और भारत का स्थान कौन सा है? तो 96 नंबर स्थान है भारत का। आगे देखते हैं। 13 फरवरी 2025 को मृदा स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य में हर खेत स्वस्थ खेत अभियान शुरू किया गया है? तो हरियाणा सरकार के द्वारा। 13 फरवरी 2025 को किस देश में सबसे पुराना जुरासिक पक्षी जीवाश्म मिला है? तो चीन देश में मिला है। 13 फरवरी 2025 को किस भारतीय को आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए इवेंट एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है? शिखर धवन को। 13 फरवरी 2025 को सोहेली अख्तर भ्रष्टाचार के आरोपों में प्रतिबंधित होने वाली देश की पहली महिला क्रिकेटर बन गई हैं। और कहाँ की हैं? बांग्लादेश की हैं। सेबी ने कौन सा नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो मित्रा। सेबी ने कौन सा नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो मित्रा। 13 फरवरी 2025 को जारी विश्व बैंक के लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? सिंगापुर शीर्ष पर रहा है। 13 फरवरी 2025 को तुलसी गेबार्ड को किस देश का खुफिया प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो अमेरिका का। 38वें राष्ट्रीय खेलों की पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा है? तो सर्विसेज शीर्ष पर रहा है। 14 फरवरी 2025 को सामाजिक न्याय पर पहली क्षेत्रीय वार्ता की मेजबानी किसने की है? तो भारत ने की है। किसने की है? भारत ने की है। आगे देखते हैं। 15 फरवरी 2025 को जारी ब्लूमबर्ग की एशिया के सबसे अमीर परिवारों की सूची में कौन शीर्ष पर रहा है? तो मुकेश अंबानी परिवार सबसे शीर्ष पर। कौन सा क्या प्रश्न बोल रहा है कि 15 फरवरी 2025 को जारी ब्लूमबर्ग की एशिया के सबसे अमीर परिवारों की सूची में कौन शीर्ष पर रहा है? मुकेश अंबानी का परिवार।
अगला प्रश्न है 14 फरवरी 2025 को किसे ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे उत्कृष्ट आदेश सम्मान मिला है? एनआर नारायण मूर्ति को। अगला प्रश्न है कि आदि महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है। और किस आईआईटी ने विद्युत और सूर्य के प्रकाश को ऊष्मा में परिवर्तित करने वाला कुचालक कपड़ा विकसित किया है? तो आईआईटी गुवाहाटी ने किया है। 15 फरवरी 2025 को किस राज्य सरकार ने नीलगाय को मारने की अनुमति दी है? नीलगाय को मारने की अनुमति दी है हरियाणा ने। ध्यान रखिएगा, नीलगाय को मारने की कह रहा है। तो 15 फरवरी 2025 को किस राज्य सरकार ने नीलगाय को मारने की अनुमति दी है? तो हरियाणा सरकार ने। आगे देखते हैं। सॉरी दोस्तों, अगला प्रश्न है 15 फरवरी 2025 को जर्मनी के म्यूनिख में चौथे नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किसने किया है? तो नित्यानंद राय ने किया है। 15 फरवरी 2025 को किस आईआईटी ने किसानों के लिए सौर निर्जलीकरण तकनीक विकसित की है? तो आईआईटी कानपुर ने। एक रिपोर्ट के अनुसार 2030 तक भारत की प्राकृतिक गैस की मांग कितने प्रतिशत बढ़ जाएगी? तो 60% बढ़ जाएगी। 15 फरवरी 2025 को किस राज्य सरकार ने तेजाब हमले के पीड़ितों को 10,000 रुपये मासिक देने की घोषणा की है? तो पंजाब सरकार ने ये मुहिम चलाई है कि जो भी तेजाब हमले से पीड़ित व्यक्ति हैं उन्हें 10,000 मासिक देने की घोषणा की है। आगे देखते हैं। 15 फरवरी 2025 को पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है? तो 15 फरवरी 2025 को पूर्वोत्तर राज्य के किस में राष्ट्रपति शासन? तो मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। 2025 की सबसे अधिक कमाई करने वाले एथलीटों की सूची में कौन शीर्ष पर रहा है? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो। आगे देखते हैं। 16 फरवरी 2025 को दिल्ली पुलिस का कौन सी स्थापना दिवस मनाया गया है? तो 78वां स्थापना दिवस मनाया गया है। 16 फरवरी 2025 को नेपाल और किस देश ने हाइड्रो नेपाल परियोजना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो फ्रांस ने। 16 फरवरी 2025 को कौन आईपीएल 2025 के सह प्रस्तोता के रूप में थम्स अप की जगह लेगा? तो कैंपा कोला लेगा। 16 फरवरी 2025 को किस आईआईटी ने स्वदेशी अंतरिक्ष चिप IRIS विकसित की है? तो आईआईटी मद्रास ने। आगे देखते हैं। चर्चा में रहा अनामुड़ी 16 राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो अनामुड़ी 16 राष्ट्रीय उद्यान है केरला में। 16 फरवरी 2025 को किसने फॉरवर्ड फास्टर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2025 जीता है? तो एनटीपीसी ने जीता है। 16 फरवरी 2025 को किस केंद्र शासित प्रदेश में आयुष्मान भारत वय वंदना योजना का शुभारंभ किया है? तो वय वंदना योजना का शुभारंभ किसने किया है? तो पुडुचेरी ने किया है। 16 फरवरी 2025 को हाफ मैराथन यानी कि 57 मिनट से कम समय में पूरा करने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं? तो जैकब के किपलिमो कौन बने हैं? तो जैकब किपलिमो बने हैं। आगे देखते हैं। 17 फरवरी 2025 को किसे भारत का अगला मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? ज्ञानेश कुमार को। 8वां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो मस्कट ओमान में। कहाँ किया गया है? मस्कट ओमान में। आगे देखते हैं। कौन सा देश भारत में $200 मिलियन की आकाश मिसाइल प्रणाली खरीदेगा? तो फिलीपींस। आगे देखते हैं। 17 फरवरी 2025 को 5वां बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास कोमोडो कहाँ शुरू हुआ है? तो इंडोनेशिया में शुरू हुआ है। 17 फरवरी 2025 को भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन आयोजित किया गया है? तो जापान में। 17 फरवरी 2025 को किस देश के अमीर शेख तमीम बिन अहमद अल थानी भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए हैं? तो कतर। 17 फरवरी 2025 को जारी स्थानीय शासन प्रदर्शन सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? तो कर्नाटक शीर्ष पर रहा है।
आगे देखते हैं कि 17 फरवरी 2025 को किस राज्य ने औद्योगिक पार्क और हरित ऊर्जा नीति 2025 की मंजूरी दी है? तो असम ने। प्रधानमंत्री योग पुरस्कार 2025 का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया है? तो आयुष मंत्रालय के द्वारा किया गया है। आगे देखते हैं 18 फरवरी 2025 को भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा समन्वय के बारे में सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? तो नई दिल्ली में। 18 फरवरी 2025 को कहाँ प्रसिद्ध तमीम कवि और दार्शनिक थिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो फिलीपींस। 18 फरवरी 2025 को भारत और किस देश ने रणनीतिक साझेदारी पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो कतर। आगे देखते हैं 18 फरवरी 2025 को ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार 2025 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए चुना गया है? तो कॉनक्लेव को चुना गया है। 18 फरवरी 2025 को किस राज्य ने भारत की पहली जीसीसी नीति का अनावरण किया है? तो मध्य प्रदेश ने। 18 फरवरी 2025 को 23वीं अंतर्राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ शुरू हुआ है? तो चेन्नई में। अगला प्रश्न 19 फरवरी 2025 को गूगल ने भारत में अपना पहला बड़ा ऑफिस कैंपस अनंत कहाँ खोला है? तो बेंगलुरु में खोला है। 19 फरवरी 2025 को कहाँ पहली बार अखिल भारतीय ट्रांसजेंडर सम्मेलन का आयोजन हुआ है? तो अजमेर में हुआ है। आगे देखते हैं 19 फरवरी 2025 को केंद्रीय मंत्री सोनोवाल ने अंतर्देशीय जलमार्ग टर्मिनल का उद्घाटन किस नदी पर किया है? तो ब्रह्मपुत्र नदी पर किया है। 19 फरवरी 2025 को जारी आईसीसी बल्लेबाजी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो शुभमन गिल रैंकिंग के शीर्ष पर रहे हैं। आगे देखते हैं 19 फरवरी 2025 को किस राज्य की विधानसभा भारत की पहली विधानसभा होगी जो अनुवादक की सुविधा से लैस होगी? तो कौन? उत्तर प्रदेश। 19 फरवरी 2025 को किसने व्यवसायों के लिए एआई संचालित प्लेटफॉर्म नगेट लॉन्च किया है? तो जोमेटो ने। आगे देखते हैं 20 फरवरी 2025 को भारत के चुनाव आयुक्त के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो विवेक जोशी ने पदभार। 20 फरवरी 2025 को चुनाव आयुक्त के रूप में कौन पदभार संभाला है? तो विवेक जोशी ने। 20 फरवरी 2025 को किसने वन मैन ऑफिस ऑनलाइन सेवा शुरू की है? तो एलआईसी ने। आगे देखते हैं 20 फरवरी 2025 को किस राज्य ने अपना 38वां स्थापना दिवस मनाया है? तो अरुणाचल प्रदेश। और अरुणाचल प्रदेश की स्थापना हुई थी 1987 ईस्वी में। या थोड़ा कमेंट में बताइए कि 87 होगा कि 1989 होगा, कमेंट में जरूर बताइएगा। जहाँ तक हमको लगता है 87 ही था, 1987। आगे देखते हैं 20 फरवरी 2025 को ओपेक प्लस में कौन सा देश शामिल हुआ है? तो ब्राजील शामिल हुआ है। 20 फरवरी 2025 को भारत के लिए सबसे तेज 200 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो मोहम्मद शमी बन गए हैं। आगे देखते हैं 20 फरवरी 2025 को भारत और किस देश ने लिथियम अन्वेषण और खनन में सहयोग को मजबूत करने के लिए एक एमओयू पर हस्ताक्षर किया है? तो अर्जेंटीना। भारत और अर्जेंटीना देश ने। 21 फरवरी 2025 को किसने मेमोरी लीग विश्व चैंपियनशिप 2025 जीता है? तो विश्वा राजकुमार ने। आगे देखते हैं अंगदाताओं को उनके जीवन रक्षक योगदान के लिए किस केंद्र शासित प्रदेश में राजकीय सम्मान किया गया है? तो पुडुचेरी। लगातार तीसरे वर्ष पक्षी गणना में कौन शीर्ष पर रहा है? तो पश्चिम बंगाल शीर्ष पर रहा है। और 21 फरवरी 2025 को किस राज्य की वन परियोजना को सकूच पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो नागालैंड। सकूच पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया है? नागालैंड को। आगे देखते हैं अगला प्रश्न है 21 फरवरी 2025 को किसे टाइम्स पत्रिका ने 2025 की वुमन ऑफ द ईयर चुना है? पूर्णिमा देवी बर्मन को। अमेरिकी जांच एजेंसी एफबीआई के निदेशक बने हैं काश पटेल बने हैं।
21 फरवरी 2025 को चीन के बाद डिजिटल पायलट लाइसेंस जारी करने वाला दूसरा देश कौन बन गया है? भारत बन गया है। 21 फरवरी 2025 को 9वीं एशियाई आर्थिक वार्ता का आयोजन कहाँ किया गया है? पुणे में किया गया है। आगे देखते हैं। 21 फरवरी 2025 को जारी दुनिया का सबसे अमीर महिलाओं की लिस्ट में कौन शीर्ष पर रहा है? तो एलिस वाल्टन सबसे शीर्ष यानी कि अमीर महिलाओं की सूची में सबसे पहले स्थान पर है। 22 फरवरी 2025 को किसे प्रधानमंत्री मोदी का प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाया गया है? तो शक्तिकांत दास को बनाया गया है। 22 फरवरी 2025 को सबसे तेज 11,000 वनडे रन बनाने वाले दूसरे खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो रोहित शर्मा बन गए हैं। और भारत के किस राज्य में सबसे अधिक गिद्ध पाए जाते हैं? तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा गिद्ध पाए जाते हैं। आगे देखते हैं कि 22 फरवरी 2025 को किसने 14वां एशियाई चैंपियनशिप खिताब जीता है? तो पंकज आडवाणी ने। अगला प्रश्न है कि 22 फरवरी 2025 को किसके द्वारा लिखित पुस्तक लाइफ ऑफ मार्स कलेक्टेड स्टोरीज का विमोचन हुआ है? तो नमिता गोखले की पुस्तक लाइफ ऑफ मार्स कलेक्टेड स्टोरीज का विमोचन हुआ है। आगे देखते हैं। 23 फरवरी 2025 को आरबीआई ने आर्थिक और वित्तीय डेटा तक पहुंच प्रदान करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो आरबीआई डाटा। 23 फरवरी 2025 को किस राज्य में पहला ग्रीन बजट प्रस्तुत किया गया है? तो राजस्थान। अगला प्रश्न है कि 23 फरवरी 2025 को किस देश ने नया बैट कोरोना वायरस खोजा है जिसे HKU5 को COV2 नाम दिया गया है? तो चीन ने खोजा है। आगे देखते हैं कि 23 फरवरी 2025 को किस देश के माउंट डुकोनू ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? इंडोनेशिया। तो पूछेगा कि माउंट डुकोनू ज्वालामुखी कहाँ है? तो इंडोनेशिया में है। 2027 तक भारत की बिजली की मांग कितने प्रतिशत दर तक बढ़ने का अनुमान है? 6.3%। भारत अगले 5 साल में किस देश के 1500 सिविल अधिकारियों को प्रशिक्षित करेगा? तो श्रीलंका। अगला प्रश्न है 23 फरवरी 2025 को किस IIT ने एशिया की पहली वैश्विक हाइपरलूप प्रतियोगिता की मेजबानी की है? तो IIT मद्रास। आगे देखते हैं कि 2024 में विश्व में सबसे ज़्यादा IPO द्वारा फंड जुटाने में कौन सा देश पहले स्थान पर है? तो भारत पहले स्थान पर है। और 24 फरवरी 2025 को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त कहाँ से जारी की गई है? तो बिहार से जारी की गई है। ये बहुत ही बिहार के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, बिहार दरोगा के लिए या बिहार के कोई भी एग्जाम के लिए, कि 24 फरवरी 2025 को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त कहाँ से जारी की गई है? तो बिहार से। 24 फरवरी 2025 को वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 14,000 रन बनाने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो विराट कोहली ने बनाया है। अगला प्रश्न है कि 24 फरवरी 2025 को किस राज्य में झुमुर बीनंदनी कार्यक्रम आयोजित किया गया है? तो असम में झुमुर बीनंदनी कार्यक्रम आयोजित किया गया असम में। अगला प्रश्न है 24 फरवरी 2025 को कहाँ महिला शांति सैनिकों का पहला सम्मेलन आयोजित किया गया है? तो नई दिल्ली में। 25 फरवरी 2025 को किस हवाई अड्डे ने प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार जीता है? मोपा एयरपोर्ट। गोवा का मोपा एयरपोर्ट जो हवाई अड्डा है वो सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार जीता है, प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार जीता है। आगे देखते हैं। 25 फरवरी 2025 को किस राज्य सरकार ने गवाह सुरक्षा योजना शुरू की है? तो हरियाणा सरकार ने। किस देश ने 25 फरवरी को सैन्य शहादत दिवस की घोषणा की है? तो बांग्लादेश ने।
आगे देखते हैं 25 फरवरी 2025 को विश्व का सबसे महंगा पासपोर्ट कौन सा घोषित हुआ है? तो मैक्सिको का पासपोर्ट सबसे महंगा पासपोर्ट घोषित हुआ है। 25 फरवरी 2025 को किस देश ने ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस लॉन्च किया है? तो कर्नाटका ने लॉन्च किया है। 26 फरवरी 2025 को किस राज्य सरकार ने धर्म के विकल्प के रूप में बाथुइज्म को आधिकारिक दस्तावेजों की मान्यता दी है? असम सरकार ने। आगे देखते हैं कि 26 फरवरी 2025 को भारतीय सौर ऊर्जा निगम लिमिटेड ने किस राज्य सरकार के साथ सोलर प्रोजेक्ट के लिए समझौता किया है? तो मध्य प्रदेश। आगे देखते हैं कि 26 फरवरी 2025 को 2 दिवसीय तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच कहाँ आयोजित किया गया है? तो पश्चिम बंगाल में। आगे देखते हैं 26 फरवरी 2025 को जारी रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्तन कैंसर दर में कौन शीर्ष पर रहा है? न्यूजीलैंड। यानी कि वैश्विक स्तन कैंसर दर में कौन शीर्ष पर है? न्यूजीलैंड शीर्ष पर है। अगला प्रश्न है 27 फरवरी 2025 को कार्बन बाजार पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्रकृति कहाँ आयोजित किया गया है? तो नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। आगे देखते हैं कौन 7वीं बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर बन गया है? तो इंदौर। 27 फरवरी 2025 को किसे CEO ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो समीर कनोडिया को। किस राज्य में ग्रामीण सड़क नेटवर्क के सुधारों के लिए प्रगति पथ योजना शुरू की जाएगी? तो कर्नाटक में। 27 फरवरी 2025 को सैन्य अभ्यास जल थल रक्षा 2025 कहाँ आयोजित हुआ है? तो गुजरात में आयोजित हुआ है। अगला प्रश्न है कि 27 फरवरी 2025 को किस राज्य ने विद्यालयों में तेलुगु को अनिवार्य कर दी है? तो तेलंगाना ने। आगे देखिए कि 28 फरवरी 2025 को किस राज्य की पुलिस ने ईमेल के जरिए पहली FIR की है? तो जम्मू कश्मीर ने। अगला प्रश्न है कि 28 फरवरी 2025 को किस राज्य के बेलूर गांव में सदियों पुरानी आत्म पूजा अनुष्ठानों के अवशेष मिले हैं? तो केरला में। अगला प्रश्न है कि 28 फरवरी 2025 को भारत का पहला वन्य जीव बायो बैंक कहाँ खुला है? तो दार्जिलिंग में खुला है। कहाँ खुला है? दार्जिलिंग में खुला है। अगला प्रश्न है 28 फरवरी 2025 को DRDO ने कहाँ अपनी पहली नौसेना एंटी शिप मिसाइल नसम SR का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो उड़ीसा में। 28 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। किसके दिवस था? CV रमन, चंद्रशेखर रमन के किस चीज की खोज किए थे? तो प्रकाश के प्रकीर्णन की खोज के कारण। 28 फरवरी 2025 को किसने चंद्रमा पर पानी का पता लगाने के लिए एक उपग्रह लॉन्च किया है? तो नासा ने 28 फरवरी 2025 को चंद्रमा पर पानी का पता लगाने के लिए एक उपग्रह लॉन्च किया है। आगे देखते हैं भारतीय नौसेना ने सेवानिवृत्त जहाज INS गुलदार कहाँ भारत का पहला जलमग्न संग्रहालय बनेगा? महाराष्ट्र में। सेबी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो तुहिर कांता पांडे को नियुक्त किया गया है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सेबी के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किए गए हैं? तुहिर कांता पांडे को नियुक्त किए गए हैं। चर्चा में रहा इडुक्की वन्यजीव अभ्यारण्य, इडुक्की परियोजना या इडुक्की वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? केरला में है। और अंतिम हम लोगों का फरवरी माह का सबसे अंतिम जो प्रश्न है 28 फरवरी 2025 को प्राणी मित्र और जीव दया पुरस्कार समारोह 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है। तो आज का ये फरवरी माह का जो भी करंट है, फरवरी मंथ का पूरा करंट कंप्लीट होता है। तो आप लोग कमेंट में बताइएगा कि ये करंट का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। लाइक करिएगा और अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आपके लिए बिहार दरोगा से संबंधित जो भी प्रश्न बनेंगे, करंट हो या कोई भी GS हो, तो उसको हम इस चैनल पर डालेंगे। तो बिहार दरोगा स्पेशल बिहार दरोगा के लिए ही ये चैनल बनाया गया है।
तो 1799 पोस्ट के लिए जो है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। मार्च का जो भी करेंट का मंथ होगा, मार्च माह का जो भी करेंट होगा उसको अगले वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।